दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार से ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। भारत के अंदर आप चाहे किसी भी ब्रांच में आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, वहां से पोस्ट ऑफिस से आपको किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना है। ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने की सुविधा है। तो अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए आपको rtionline.gov.in इस वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आरटीआई आप लॉगिन करने के बाद भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते। तो हम यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है कि किस कंडीशन पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते, तो इनको आप पढ़ लीजिए और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब देखिए इस पेज में हम आ गए हैं। अब यहाँ से आप पब्लिक अथॉरिटी सर्च कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ आपको आरटीआई लगाना है, तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए किस डिपार्टमेंट में लगाना है और यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में आरटीआई लगाने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा कि आपका जो आरटीआई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फाइल होगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अब उसके बाद ईमेल आईडी को यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, यानी आरटीआई एप्लीकेंट का। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पे आपको उनके द्वारा पोस्ट भी भेजा जाता है, तो आप एड्रेस सही डालें पिन कोड के साथ। उसके बाद आप नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे स्टेटस में आपको रूरल या अर्बन, यानी आप कहाँ पे रहते हैं, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन को सेलेक्ट करना है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। पढ़े लिखे हैं तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ले लेगा ऊपर से कि आप इंडियन हैं। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ यहाँ पे अटैच करना होगा, तब आपको 10 रुपए की फीस जो लगती है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अभी नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आरटीआई है आप 3000 शब्दों में लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कुछ ये अलाउड हैं, बाकी नहीं है। आपको यहाँ पे आरटीआई लिखना है। सबसे ऊपर आप इस प्रकार से लिख देंगे टू सीपीआईओ, पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ पे आपका अकाउंट है या जिस ब्रांच से आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 6। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिख देंगे कि आप किस विषय पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, या आपका कोई डिलीवरी डॉक है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है उसका आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या और कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, करप्शन का हो गया या कोई और हो गया, तो आप सब्जेक्ट में लिख देंगे अकाउंट नंबर के साथ। यहाँ पे अकाउंट नंबर अभी मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद थोड़ी आपको भूमिका बतानी है कि आप क्या हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि जो एप्लीकेंट है वो नॉमिनी है, उनके लेट फादर के द्वारा यानी अकाउंट होल्डर द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया था, लेकिन नॉमिनी के ब्रांच विजिट करने के बाद भी उनको डिटेल नहीं दिया गया और हेड ऑफिस भेजा गया, हेड ऑफिस में भी डिटेल नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने ओरिजिनल पासबुक उनको दिखाई, उसके बाद भी डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई। तो हमें इंफॉर्मेशन दी जाए। पहली इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि नॉमिनेशन फॉर्म की जो कॉपी होती है उसकी प्रोवाइड की जाए। दूसरा, डिटेल ऑफ टोटल बैलेंस एज ऑफ नाउ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव, यानी इनका अकाउंट लास्ट में ट्रांजैक्शन 2007 में हुआ था, तो अभी तक कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो वो जोड़ के कितना टोटल अभी है वो बताया जाए। अब यहाँ पे नीचे देखिए जो बहुत जरूरी चीज है, बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेंट ये चीज नहीं करते हैं।
यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का पूरा डिटेल लिख देना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, नॉमिनी, रिलेशन क्या है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको दिया नहीं जाएगा। अगर नॉमिनी है तो आपको दिया जाएगा, बट यूजुअली अगर आप लिखेंगे कि मैं सन हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आपको सेक्शन 8 में मना कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया कॉपी ऑफ पासबुक एंड नॉमिनी आईडी हमने अटैच कर दिया है, इसके साथ यहाँ पे हम अटैच करेंगे अभी। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो नीचे आप अप्लीकेंट का डिटेल लिख देंगे, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज यहाँ पे आपको अप्लीकेंट में लिखना है। अब ये सब करने के बाद अब आपको ध्यान ये रखना है कि आरटीआई आपकी सटीक होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, और जितना आप क्लियरिटी के साथ लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और आप ऐसी इंफॉर्मेशन न मांगें जिसपे कि डाउट हो या हाइपोथेटिकल हो, क्योंकि उस केस में पीआईओ के पास न देने का बहाना मिल जाता है। तो आप अपना सटीक इंफॉर्मेशन हमेशा मांगे। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा वो हम अपलोड कर देंगे और कैप्चा डाल के पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट में क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और पे करेंगे। अब आजकल यूपीआई सबसे कन्वीनियंट है, तो यहाँ पे आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर दीजिए यूपीआई। अब यहाँ पे आएगा बीपीए, क्यूआर ज्यादा इजी है, क्यूआर कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से क्यूआर आएगा जिसे हम स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। ये देखिए पेमेंट का यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, जिसे आप सेव करके फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। ये देखिए पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।